गुड मॉर्निंग क्लास। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th के लिए बायोलॉजी का एक टॉपिक है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। जी लाइव प्रोसेस में टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन कितने प्रकार का होता है हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अब हमें टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ना है तो न्यूट्रिशन 2 टाइप्स का होता है। एक होता है आर्ट्रोफिक न्यूट्रिशन और दूसरा होता है हेट्रोफिक न्यूट्रिशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्वपोषण या सुपोषी, जिसको बोलते हैं विषम पोषण या विषम पोषी। देखिए जो हमारा आर्ट्रोफिक न्यूट्रिशन होता है ये किस टाइप का न्यूट्रिशन होता है, जो सेल्फ क्या बनाता है, भोजन बनाता है, ठीक है ना, जो फूड को अपने आप क्रिएट करता है, उसे क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे आर्ट्रोफिक न्यूट्रिशन। ये किसमें होता है, प्लांट में। किसमें होता है, प्लांट ही क्या कर सकता है, सेल भोजन बना सकता है, इसको क्या बोलेंगे, प्लांट, ठीक है ना। और विषम पोषण या विषम पोषी, इसको बोलते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, जो दूसरों पर भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड हो। दूसरों पर डिपेंड कौन होता है, ह्यूमन, क्या ह्यूमन बीइंग। कौन सा बच्चा, ह्यूमन बीइंग। हम लोग किस पे डिपेंड है, ह्यूमन बीइंग। हम लोग किस पे डिपेंड बताइए, पेड़ पौधों पे। किस पे डिपेंड है, पेड़ पौधों पे। हम लोग स्वयं भोजन बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। तो ये ह्यूमन बीइंग्स, कौन, ह्यूमन बीइंग। हम लोग दूसरों पर डिपेंड होता है, जो दूसरों पर डिपेंड होता है उसे क्या कहते हैं, हेट्रोफिक न्यूट्रिशन। अमीबा भोजन स्वयं बनाता है, नहीं बनाता है, वो किस पे डिपेंड होता है, दूसरों पर डिपेंड होता है। जैसे प्लांट और ह्यूमन बीइंग्स, अमीबा, ठीक है ना, किस पे डिपेंड होंगे, ये दूसरों पर डिपेंड होते हैं। तो बात समझ में, आर्टिफिशियल न्यूट्रिशन क्या होगा, तो डेफिनेशन क्या, सिंपल डेफिनेशन है, जो सेल्फ फूड का क्रिएशन करते हैं, जो स्वयं भोजन बनाते हैं, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल न्यूट्रिशन। और हेट्रोफिक न्यूट्रिशन का, जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं, फूड के लिए किस पे डिपेंड हो, दूसरों पर डिपेंड हो, तो उसे क्या बोलेंगे, हेट्रोफिक न्यूट्रिशन। सुपोषण या सुपोषी, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, CO2 कार्बन और प्लस क्या मिलता है, हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन मिलता है। और सनलाइट में, इसमें सनलाइट में क्या करता है, ये अपना फूड बनाता है, इसमें सन की लाइट में, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो छोटी सी एडी डालेगा, फोटोसिंथेसिस। और आप लोगों को हिंदी में बार डालने की जरूरत नहीं है, बता दिया पहले, लिखवा दिया, ठीक है ना। तो बच्चा बंद करने का थोड़ा इसको, जो हम लोगों ने आर्ट्रोफिक न्यूट्रिशन पढ़ा, स्वपोषण या सुपोषी, ये किसमें होता है, सबसे पहले बात थी प्लांट में होता है। किसमें होता है बच्चा, प्लांट में। और ये आर्ट्रोफिक किसमें होता है, CO2 और H2 की प्रेजेंस में होता है, ठीक है ना। अब इसकी फोटोसिंथेसिस, इसकी क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। मतलब जो पेड़ पौधे होते हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अपना फूड स्वयं बनाते हैं, सिंपल लैंग्वेज का है। और फूड बनता है कहाँ, पत्तियों में बनता है, लीफ में। कहाँ बनता है बच्चा, लीफ में। पत्तियां जो होती हैं, आपने देखा होगा कि ये पत्ती होती है, कैसे बनाए, देखिए ये जो पत्ती है, ठीक है ना, सपोज कर लें किसी पेड़ की पत्ती है। अब ये इस प्रकार की इसमें छोटे छोटे सेल्स होते हैं, ठीक है ना। इन्हीं सेल्स से, देखिए पेड़ होता है, जैसे सपोज कर लिए पेड़ है, ठीक है ना, और इसकी ये लीफ है, ठीक है ना। जब इसकी ये लीफ है तो जो वाटर होता है कहाँ जाता है, नीचे से आएगा। रेशे होते हैं, जिन्हें हिंदी में बोलते हैं कोशिका। क्या बोलते हैं, कोशिका। हिंदी में क्या बोलेंगे, सेल्स। क्या होता है, सेल्स थ्रू वाटर जाता है, ठीक है ना। और हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जो ह्यूमन बीइंग क्या छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अब जब इस पत्ती पे सनलाइट पड़ेगी, क्या पड़ेगी, सनलाइट, तो यहाँ कौन सा रिएक्शन होता है वो भी दिखाते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। कह रहा है कि फोटोसिंथेसिस द प्रोसेस इन व्हिच ग्रीन प्लांट, किस कौन से, हरे पौधे, ग्रीन प्लांट कन्वर्ट सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल। कौन सा मटेरियल होता है, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, CO2 और H2। कौन सा, CO2 और H2, ठीक है ना, इनटू
कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल, और ये सन की लाइट में और कैसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है। ये क्या है? ग्लूकोज। क्या है? C6H12O6 ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। इन दिस प्रोसेस ऑफ द क्लोरोफिल एंड सनलाइट, ये प्रोसेस किसमें होता है? क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। अब देखिए इसमें होता है क्या बच्चा, इसमें आपने लिया CO2, क्या लिया? CO2 प्लस H2O, क्या लिया? H2O, CO2 प्लस H2O। अब इसने बनाया क्या, और ये किसमें बनाएगा? सनलाइट में। किसमें बनाएगा बच्चा? सनलाइट, सनलाइट और क्लोरोफिल, किसमें? क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा। अब इस रिएक्शन के दौरान क्या बना, देखो यहाँ बनेगा C6H12O6। याद करने की जरूरत नहीं, ध्यान दीजिएगा। C6 हमें ये याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर मिला, और वाटर मिलकर क्या बना? हमें ग्लूकोज बनाया। तो ग्लूकोज फार्मूला क्या होता है? C6H12O6 और CO2 प्लस H2O। कार्बन कितने हैं यहाँ पे? 6 है। कितने हैं? 6। यहाँ कार्बन कितना? 1 है, तो 6 से मल्टीप्लाई करा दिया। तो 6 से मल्टीप्लाई कराया तो C6O2O। अब देखो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन 12 है, यहाँ हाइड्रोजन कितना 2 है, तो 6 से यहाँ मल्टीप्लाई करा दिया। तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 6 2 12, ठीक है बच्चा? 6 2 12 और प्लस 6 कितने हो गए? 18। कितने हो गए? 18। और हमें यहाँ पर C6H12O6 यानी कि भाई हाइड्रोजन कितना बचा? ऑक्सीजन कितना बचा? 6 नहीं 12, कितना बचा? पूरा ही बच गया ना, 6 और 12, 6 तो चला गया इसके साथ में। तो यहाँ पे क्या आएगा? प्लस 12 है ना, तो 6O2, ठीक है ना। तो एक तो क्या बनना चाहिए? ग्लूकोज बना दिया। तो पेड़ों में ग्लूकोज पाया जाता है, हमने बताया कि पेड़ पौधे की छाल में भी ग्लूकोज पाया जाता है। छाल में क्या पाया जाता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज ने क्या पाया जाता है? ये समझाया था नेक्स्ट टर्म पे हमने। स्टार्च क्या पाया जाता है? स्टार्च किसमें पाया जाता है? छाल में, ठीक है ना। और ग्लूकोज वगैरह कहाँ पाया जाता है? पत्तियों में, ठीक है ना। अब फल में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? जो पेड़ होता है, पेड़ में फल लगता है, और फल में क्या होता है? फ्रक्टोज। क्या होता है? बताया था क्या होता है? फ्रक्टोज। क्या होता है? फ्रक्टोज। सबसे ज्यादा ग्लूकोज कहाँ पाया जाता है? फ्रक्टोज में, ठीक है ना। तो ये प्लांट में हम जो फ्रक्टोज बना, और फ्रक्टोज फल को हमने खाया तो ग्लूकोज हमारे अंदर क्या? एनर्जी मिली। अब इसको भी एनर्जी मिल रही है, अब इसके अंदर एनर्जी क्रिएट कर रहा है अपने अंदर ही, ठीक है ना। और क्या क्रिएट कर रहा है? 6O2 कार्बन डाइऑक्साइड इसने लिया, और क्या में दिया? ऑक्सीजन। क्या दिया? ऑक्सीजन। ये किसमें हुआ? प्लांट में। किसमें हुआ? ये प्लांट में। तो इसे क्या बोलेंगे? ऑट्रोफिक न्यूट्रिशन। क्या बोलेंगे इसको? ऑट्रोफिक न्यूट्रिशन। बस समझ आ गए। अब इसमें क्या क्या रिएक्शन होता है, क्या क्या घटनाएं होती हैं, वो हम बताते हैं। तो लिखिएगा इवेंट अक्योर्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। आप लोगों ने रिएक्शन नहीं लिखा होगा, ये रिएक्शन लिख लो आप। ये रिएक्शन लिखिए, समझिएगा बेटा अच्छे से। यदि पॉइंट लिख देंगे, यदि आपसे पूछा जाता है कि फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन क्या है, और फोटोसिंथेसिस आपने बता दिया, क्या बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, ठीक है ना, उपस्थिति में। और ये क्या बनाया? ग्लूकोज बनाया, और क्या बनाया? ऑक्सीजन। ग्लूकोज कितने फार्म में होता है आपने पढ़ लिया, हमने बताया था आपको। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सेलुलोज, स्टार्च, ठीक है ना, काइटिन, ठीक है ना, इसे बताया था। अब ये इसी से फ्रक्टोज बन गया, पेड़ पौधों से फ्रक्टोज बना। फ्रक्टोज ये किसमें कलेक्ट हो गया? फल के रूप में। फल को काट के हम लोगों ने खाया, हम लोगों की एनर्जी मिली, ठीक है ना। और जो थोड़ा बहुत पेड़ जब बड़ा हुआ तो वो अपने अंदर ही तो देगा। जैसे जब हम लोग हार्ट के बारे में पढ़ेंगे तो हार्ट पूरे बॉडी को पंपिंग करता है, ठीक है। हम बताएंगे हार्ट अटैक क्यों पड़ता है। हार्ट पूरे बॉडी को पंपिंग करता है, उसको भी नीड होती है किसकी? ब्लड की। तो उसमें तीन ठो पाइप निकली रहती है, ठीक है ना, छोटी छोटी नलियां निकली होती हैं, और उसके थ्रू वो खुद लेता है अच्छा वाला ऑक्सीजन वाला, ऑक्सीजन सहित वाला ब्लड। अब
जब लोग दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, धुआं, ठीक है ना, और मसाला खाते हैं, तो वो जो पाइप होते हैं या स्पाइसी भोजन खाते हैं, मतलब खूब घी डाला, खूब तेल डाला, ठीक है ना, तो वो किसमें कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, तो पाइप एक ब्लॉक हो जाती है। जब पाइप एक ब्लॉक होती है तो झटका लगता है आदमी को, ठीक है ना, तो क्या पहला पड़ा दौड़ा, ठीक है ना। अब जब दोबारा जब एक नली में दीवार में भी आदमी निकल लेता है, ठीक है ना, ये ऊपर वाली साफ हो जाए भाई, जिसे ऊपर वाला में झटका पड़ा और इसके बाद में ये ब्लॉक हो गई पाइप, दो पाइप से वर्क चल रहा है, इसके बाद में धीरे धीरे ये खुल गई, ठीक है ना, और जब ये खुल जाएगी तो ये एक चीज होता है। उन लोगों के लिए मैसेज है जो लोग दारू पीते हैं, अपने घर में बताइएगा, जो लोग क्या नाम मसाला खाते हैं, ठीक है ना, तो उनको बताइए कि मसाला खाओ, वो बंद नहीं करेंगे आप कहने पे, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन उनसे कहो कि जगने से पहले, जैसे आप सोते हो, सोने से पहले जो लोग कुछ लोग मसाला मार लेते हैं, मुंह चलाते रहते हैं, तो वो तो बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है, ठीक है ना। और जैसे उठते हैं तो लोग जब फ्रेश होने जाते हैं तब भी मसाला भर लेंगे और फिर मुंह में भरे रहेंगे, और इसके बाद करेंगे हमें लेटरिन नहीं आती निकलती इसके बिना, ठीक है ना, तो वो दोनों बहुत हानिकारक होता है। देखिए जब हम लोग सोते हैं तो हमें एकदम पौष्टिक आहार लेना चाहिए सोने टाइम पे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हम लोग खा के सोते हैं वो धीरे धीरे क्या करता है, बॉडी जो ये डिहाइड्रेट करता रहता है। डिहाइड्रेट करने से क्या होता है कि वो बहुत ज्यादा हमारे शरीर में लगता है, ठीक है, मतलब बहुत हमारे शरीर में वो ज्यादा वो क्या करता है, वो वर्क करता है, और जिससे वो चीज जो लाभ हम खाते हैं वो हमारे शरीर को ज्यादा इफेक्ट करता है। और जो सुबह उठ के जब सब खा लिया जाता है, इसके बाद जो सबसे पहले खाते हैं तो वो ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। तो जो सुबह सबसे पहले खाइएगा उसमें विटामिन प्रोटीन होनी चाहिए, और लास्ट में जो सबसे बाद में खाइएगा उसमें विटामिन प्रोटीन होनी चाहिए, ठीक है ना। तो उनसे कहिए कि हम आपसे हाथ जोड़ते हैं, ठीक है ना, कि आप मसाला खाइए, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन रात में सोते वक्त जब सोने जाओ तब नहीं खाना है, और जब उठ जाओ तो तब नहीं खाना है। जब चाय वगैरह पी लो, आप अपना जो पौष्टिक आहार ले लो, इसके बाद खूब मसाला खाओ पूरे दिन, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप देखिएगा इसका इवेंट ऑक्योर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की घटना क्या है। पहला अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। देखो पौधा क्या कही, पौधा है, ये क्या करेगा, पहले लाइट को ऑब्जर्व करेगा, किसको, सनलाइट पड़ रही होगी, सनलाइट को ऑब्जर्व करेगा, किसको ऑब्जर्व करेगा, सनलाइट को क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा, किसको, सनलाइट को ही पौधा ऑब्जर्व करेगा। तो पहला क्या, अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, और किसके द्वारा, हरे पौधे में क्या होता है, हरे पत्ते में क्या होता है, क्लोरोफिल, क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। सनलाइट की, सन की लाइट को लेते हैं, और किस फॉर्म में लेते हैं, सन की लाइट को एनर्जी के फॉर्म में, कैसे लेते हैं, पेड़ पौधों की एनर्जी होती है वो। कन्वर्जन लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, और ये फिर इसमें क्या होता है, ये लाइट एनर्जी किसमें कन्वर्ट कर देता है, केमिकल एनर्जी में, एंड स्प्लिटिंग इनटू हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या, देखो यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन था एक साथ में, तोड़ देता है, हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाता है, ऑक्सीजन अलग हो जाता है, ठीक है, स्प्लिट कर देता है, तोड़ता है। थर्ड क्या है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का ये क्या करता है, रिडक्शन करता है टू कार्बोहाइड्रेट में, किसमें, कार्बोहाइड्रेट में। ये केमिस्ट्री में बच्चा ये रिडक्शन क्या होता है, देखिएगा, जैसे हम लोगों ने CO2 लिया, क्या लिया, CO2 लिया प्लस H2O लिया, ठीक है ना, तो 6 CO2 लिया और आपने क्या लिया, 6 H2O लिया। जब आपने रिएक्शन कराया सनलाइट की उपस्थिति में और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, तो क्या हुआ, C6H12O6 और प्लस 6O2। देखिए बच्चा, जो रिडक्शन होता है, रिडक्शन का मतलब क्या होता है समझेगा। रिडक्शन का मतलब होता है जब उसमें किसी सब्सटेंस में हाइड्रोजन ऐड हो या ऑक्सीजन क्या हो, बाहर निकले, इमिट हो, हाइड्रोजन ऐड हो या ऑक्सीजन बाहर निकले, तो क्या होता है, रिडक्शन। और ऑक्सीडेशन क्या होता है, जब हाइड्रोजन बाहर निकले, टूटे, ठीक है ना, और ऑक्सीजन क्या हो, ऐड हो, तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और यहाँ क्या, रिडक्शन। देखो इसमें कार्बन में क्या ऐड हो गया, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो गया, हाइड्रोजन। तो जब हाइड्रोजन ऐड हुआ तो इनका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। अब देखिएगा, इसकी हाइड्रोजन इसके साथ ऐड हो गया, और ऑक्सीजन इमिट बाहर की, ऑक्सीजन इससे ऑक्सीजन 6H2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन तो 6 है ना बच्चा, और 6H2, तो इसमें ऑक्सीजन भी इससे आउट हुआ, तो इसमें भी क्या हुआ बच्चा, रिडक्शन, क्या हुआ, रिडक्शन।
एक रिडक्शन होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या, ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन रिमूव होता है, और रिडक्शन क्या है, उल्टा होता है कि हाइड्रोजन ऐड होता है और ऑक्सीजन इमिट होता है। तो ये क्या करता है, पेड़ पौधे क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं। क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं, किसका, H2O का। बात समझ आ गई। तो ये इवेंट हो गया आपका। अब हमारे पास है नेक्स्ट हेट्रोफिक न्यूट्रिशन। क्या है, हेट्रोफिक न्यूट्रिशन। तो क्या लिखा, हेट्रोफिक न्यूट्रिशन। बच्चा यहाँ पर 6O2 है, कितना है, 6O2। चलो कर दो, ठीक, बंद कर दीजिए। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग हेट्रोफिक न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।